अब होगी देश की हर छोटी बड़ी बात वेब टीवी इंडिया के साथ। राष्ट्र की बात आपके साथ। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे। नगर पंचायत रूरा जनपद कानपुर देहात की ओर से समस्त नगर वासियों व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रमा देवी अध्यक्ष नगर पंचायत रूरा कानपुर देहात, पवन किशोर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रूरा कानपुर देहात व समस्त सभासदगण नगर पंचायत रूरा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीष सिंह पटेल एमएलसी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल की ओर से समस्त प्रदेशवासियों व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नीरज सिंह गौर जिला पंचायत सदस्य कानपुर देहात की ओर से समस्त नगरवासियों व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी में यूपी के जनपद कानपुर देहात का भी अहम योगदान रहा। यहाँ भी देश के लालों ने ब्रिटिश साम्राज्य के जुल्म और देश को उनके आतंक से मुक्त कराने के लिए दो हाथ किए। पूरे देश में 1857 के गदर में फूके आजादी के बुगुल में कानपुर देहात के 13 वीरों को अंग्रेजों ने बीच गांव और दिन में नीम के पेड़ में फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन देश के आजाद होने के 73 साल बाद भी केवल उनके परिवार और गांव को न विकास मिला और न ही किसी ने उनकी सुध ली। दरअसल 1857 की गदर में कूदकर देश की आजादी की लड़ाई में कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव के उमराव चंद्र लोधी, देव चंद्र लोधी, रत्ना लोधी, भानु लोधी, परमु लोधी, केशव चंद्र लोधी, धर्मा लोधी, बाबू रमन तेली, खुमान सिंह, करण सिंह लोधी, चंदन लोधी, बलदेव लोधी ने अहम भूमिका अदा की थी। जिसके बाद अंग्रेजों ने इन 13 वीरों को बीच गांव में नीम के पेड़ पर दिन दहाड़े फांसी पर लटका दिया था। देश की आजादी के बाद इन वीरों के परिजनों ने उनकी याद में उस नीम को समाधि स्थल बना दिया और उस स्थान को समाधि स्थल में तब्दील कर दिया था। लेकिन ना तो सरकार ने कोई मदद की और ना ही अधिकारियों ने। यही नहीं, उनके परिवारों की सुध तक लेना मुनासिब नहीं समझा। जनपद कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव में 1857 की क्रांति में शहीद हुए 13 लोगों की समाधि के पास खड़े उनके इन वंशजों में सरकारों के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। इनका आरोप है कि हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए थे और देश को सभी ने आजाद भी करवा लिया, लेकिन ना उनकी किसी ने सुध ली और ना ही गांव की। बड़ी मशक्कत के बाद 22 नवंबर 2003 को क्षेत्रीय विधायक द्वारा शहीद स्थल में शहीदों के पत्थर में नाम लिखवाकर खाना पूरी कर ली गई थी। शहीदों के वंशजों की माने तो आज तक सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक ने इस शहीद स्थल और गांव की तरफ देखना तक मुनासिब नहीं समझा। आज़ादी की लड़ाई में 1857 में गदर था, तब हमारे गांव के 13 लोगों के यहाँ फांसी दी गई थी। ये चबूतरा बना है, इसी के पास नीम थी, नीम में दी गई थी। और 1941 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे 9 लोग, वो उन लोगों को वो भी ख़त्म हो गए। परिवार में उनके उत्तराधिकारी जो है कुछ लोग नहीं हैं। इस गांव का नाम सबलपुर है, मंगलपुर थाना पड़ता है, जिला कानपुर देहात। इस गांव का योगदान तो ये है कि कानपुर देहात में शायद पहला गांव होगा जहां एक साथ 13 लोगों को फांसी दी गई हो और 1941 में सेनानी बने हो। 9 सेनानी इस गांव के हैं, 9 सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और 13 लोगों के साथ फांसी दी गई थी। और फांसी देने की जगह जो ये है चबूतरा, यहाँ नीम का पेड़ हुआ था पहले, और उसी पे अंग्रेजों द्वारा दी गई थी फांसी। उसके बाद एक नया पौधा जरूर वहाँ नीम के पेड़ लगा दिया है, पौधा उसी याद में। और 41 में सेनानी हुए थे यहाँ 9, उसमें हमारे पिताजी थे। और इस घर के जो सामने वाला घर है इसके ठाकुर ज्ञान सिंह थे। आज क्या स्थिति है इस पार्क की? पार्क की स्थिति जो मैं तरह घास फूस देख रहे हैं खड़ा है। और पार्क की दुर्दशा ये है कि आस पास घास दिखा रही, कहीं पानी भरा है, कहीं घास खड़ी है।
किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने ध्यान दिया? नेता तो खैर शायद पार्क में आने की सोचता नहीं कभी, शायद ऐसे कभी सरकारें आई हैं और प्रत्याशी आते रहे गांव में, वोट मांगा और शायद पार्क के अंदर शायद मुश्किल से कोई आया हो। मुकुट बिहारी वर्मा पिछली साल आए थे, जो लाइट जरूर दे गए इस गांव के अंदर, और इसके पहले 70 साल पहले इस गांव के अंदर लाइट नहीं थी। लाइट की पोजीशन थी कि 70 साल गुजरने के बाद भी लाइट नहीं थी, जबकि इतना सेनानी थे। शहीद पार्क बना, शहीद हुए गांव के अंदर और सेनानी हुए, लेकिन गांव के अन्य गांव बहुत आगे निकल गए, लेकिन सबलपुर गांव क्योंकि ओबीसी ज़्यादा था इस गाँव, मेन चीज़ है। इस वजह से ओबीसी की वजह से गांव के लोगों ने, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया इस गांव के विकास। खास बात यह है कि जिस जगह पर ये शहीद स्थल बनाया गया है वो जगह भी सरकारी नहीं है, बल्कि गांव के 4 लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 3 बिस्वा जमीन शहीद स्थल बनवाने के नाम कर दी थी। लेकिन प्रशासन ने अभी तक ना तो शहीद स्थल बनवाया है और ना ही किसी शहीद की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। यही नहीं, प्रशासन इस गांव में आना मुनासिब तक नहीं समझता। तो पार्क के नाम से कोई इस गांव में विकास नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जितने भी लोग शहीद हुए थे इसलिए हुए थे कि जब इस गांव में अंग्रेजों ने, क्रांतिकारियों ने इस भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत हमारे जो बुजुर्ग थे इस गांव के लड़े कि हमारा गांव खुशहाल हो, हमारा देश खुशहाल हो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन लोग लड़ते रहे, आखिरी में उनको क्या हुआ कि 1857 क्रांति में जब हुई तो 13 आदमियों को एक साथ नीम की फांसी पर यहाँ पर पेड़ था, 1.25-200 वर्ष की उम्र में ये पेड़ गिरा है शायद। और इसके बाद में क्या हुआ, जब सही 97 में ये पार्क बना है तो आशा ये जगी थी इस पार्क का विकास होगा, कुछ विकास ऐसा होगा, लेकिन कुछ नहीं। हमारे यहाँ क्षेत्राधिकारी कभी दौरा के पिछले वर्ष किए थे और उप जिलाधिकारी भी करते रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों को ये सोची थी कि ऐसे करके कोई विकास नहीं हुआ। तो मैं 2015 में जब प्रधान बना हूँ तो इसको गांव को विकास कराया, जनेश्वर में गांव कराया। और ये सोचा था कि लाइट भी नहीं थी, तो माननीय अपने ये प्रभारी मंत्री थे मुकुट बिहारी वर्मा जी, तो उनको सोचा था कि यहाँ पर आएंगे और कुछ अपना दे के जाएंगे, लेकिन उनके तो कुछ नहीं हुआ। क्षेत्रीय विधायक ने एक पानी की टंकी जरूर देखी थी 2000 लीटर की, तो वो 4 महीने से आज भी ऐसे ही पड़ा है, बोर कर दिया। मैंने कई बार शासन प्रशासन को अपने अवगत कराया, लेकिन आज दिन तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। और वो दलितों का मोहल्ला है, तो पानी गाँव का खारा है, तो इसलिए जो है वहाँ पर अधिकारी भी कह देते हाँ ठीक है करा देंगे, तब से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इस रही बात इस शहीद पार्क की, तो यहाँ पर जो पानी का जो निकास है वो निकास होना चाहिए। सबसे पहले शहीद पार्क में जो पानी भरता है, अगर इसमें मिट्टी पुराई हम करा देंगे तो मिट्टी तो आए, लेकिन जब पानी ऊपर नीचे से आएगा तो मेन समस्या इसके पानी में जो लोगों का पानी बहता है उनका भी निकास करा जाए। मैंने कई बार कार्य योजना में डाला, जो पुराना पानी बह रहा था इनका, तो वहाँ से उन्होंने मना कर दिया पानी निकलने के लिए। ऐसे इनके आपस कोई विवाद है, तो जब विवाद है तो फिर विवाद में क्या पड़ना है। इसलिए शासन प्रशासन को सोचना चाहिए पानी का निकास कहीं न कहीं से होगा। जब इसका होगा तभी तो इसका मतलब जो है वो कराया जाएगा, इंटरलॉकिंग अन्य चीज़ें। ये बात दीगर है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को इन शहीदों के वंशज शहीद स्थल पर आकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर और राष्ट्रगान के साथ इन शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। इन लोगों को इस बात का गिला है कि राष्ट्रीय पर्वों पर जहां शहीदों का पूरे देश में सम्मान होता है, वहीं इनके पूर्वज अछूते क्यों हैं। वहीं इन वीरों की याद और उनके कार्यों से जहां उनके परिवार के पुरुष अपने आप को गौरवशाली मान रहे हैं, वहीं उनके घर की बहू भी अपने को धन्य मान रही हैं। आजादी में स्वतंत्रता सेनानी हमारे शत्रु थे। तो आप जब कितने साल शादी को हुए? शादी के साल लगभग 71 साल में शादी हुई थी। तो जब शादी हो गया है तो कैसा महसूस करी थी आपने? शादी जब हुई थी तो बहुत अच्छा महसूस हुआ था, अच्छा गांव होगा, बढ़िया स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन अब गाँव में कोई उन्नत नहीं हुई है, कोई विकास नहीं हुआ गाँव में। कोई नेता या अधिकारी आए? अधिकारी वगैरह आए हैं, लेकिन कोई उन्नत नहीं करी अधिकारी वगैरह। क्या मांग करती है सरकार से? मांग करते हैं गाँव में अच्छी उन्नत हो गए, अच्छा विकास हो, अच्छा कोई सुविधा हो, कोई सुविधा नहीं गाँव में। लाइट कितने दिनों में आई? स्वतंत्रता सेनानी उनका गांव है ये। लाइट तो आई है कम से कम 70 साल में आई है लाइट, 1 साल भाई लाइट आई। लेकिन मलाल इस बात का है कि उनके पूर्वजों ने जो सपने देखे थे वो पूरे नहीं हुए।
प्रवीण सिंह, वेब टीवी इंडिया, कानपुर देहात। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे। नगर पंचायत रूरा जनपद कानपुर देहात की ओर से समस्त नगर वासियों व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रमा देवी, अध्यक्ष नगर पंचायत रूरा कानपुर देहात। पवन किशोर, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रूरा कानपुर देहात व समस्त सभासदगण नगर पंचायत रूरा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीष सिंह पटेल, MLC पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल की ओर से समस्त प्रदेशवासियों व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नीरज सिंह गौर, जिला पंचायत सदस्य कानपुर देहात की ओर से समस्त नगरवासियों व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।